हाँ तो भाइयों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में कि मैं अपनी ट्रेनिंग में कौन से स्प्लिट का यूज़ करता हूँ। मैंने अपनी ट्रेनिंग जर्नी में अपने वर्कआउट को काफ़ी बार चेंज किया है। जैसे मैं शुरू में ब्रो स्प्लिट करता था, मैंने आर्नोल्ड स्प्लिट को भी अपनाया और मैंने अपर लोअर स्प्लिट को भी करके देखा। लेकिन जिसने मुझे सबसे अच्छे रिजल्ट दिए वो है पुश पुल लेग। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और एक लाइक भी ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अपने पुश वर्कआउट की शुरुआत चेस्ट से करता हूँ, जिसमें मेरी पहली एक्सरसाइज होती है स्मिथ मशीन पे इंक्लाइन प्रेस। और ये इंक्लाइन प्रेस करने से पहले मेक श्योर कर ले कि आप अपने शोल्डर को अच्छे से वार्म अप कर ले। अगर आप अपने शोल्डर को वार्म अप नहीं करेंगे तो आपके शोल्डर में इंजरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। और वार्म अप करने के लिए आप पुशअप्स ना करके अपने शोल्डर को फॉरवर्ड और बैकवर्ड रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं करना तो आप अपने जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको लाइट वेट से ज़्यादा रेपिटेशन निकाल सकते हैं, जिससे आपके मसल में ब्लड फ्लो पहुंच जाएगा। और इसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज है स्मिथ मशीन पे इंक्लाइन प्रेस। अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए मैं एक 15 डिग्री अपने बेंच को एक 15 डिग्री एंगल पर सेट करता हूँ, जिससे मेरे अपर पैक के फाइबर ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं। अगर मैं बेंच में 15 डिग्री से ज़्यादा एंगल का यूज़ करता हूँ तो मुझे अपने चेस्ट से ज़्यादा अपने शोल्डर में वेट फील होता है। इसलिए मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं अपने एंगल को 15 डिग्री पर ही रखूँ, जिससे मेरी चेस्ट को ज़्यादा एक्टिवेशन फील होता है। और मैं इसमें एक ऐसी रैप रेंज का यूज़ करता हूँ जिससे मैं 6 से 10 की रैप रेंज में अपने मसल को फेलियर तक पहुँचा पाऊँ। और मैं इस एक्सरसाइज के 3 सेट 10 रेपिटेशन के लिए करता हूँ। और इस एक्सरसाइज में मैं हमेशा प्रोग्रेसिव और लोड करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर मैं इस बारी में 10 के सेट लगा पा रहा हूँ सेम वेट से, तो मैं अगली बार से 2.5 दोनों तरफ ऐड कर दूंगा। जब तक उस वेट के मुझे 10 रेपिटेशन नहीं मिलेंगे तो मैं अपने वेट को नहीं बढ़ाऊंगा। ऐसे करके मैं अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड करता हूँ। और मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं वेट को सिर्फ अपनी छाती पे पटक नहीं रहा, मैं अपने वेट को एक कंट्रोल वे में नीचे ला रहा हूँ और 1 सेकंड का स्ट्रेच करके पोज लेकर मैं उसे अप कर रहा हूँ। हमारी चेस्ट की अगली एक्सरसाइज होगी फ्लैट बेंच पे डंबल प्रेस। अब इस एक्सरसाइज को करने का मेरा सबसे मेन रीज़न है कि जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में एक बारबल का यूज़ किया था, इसमें हमें एक रेस्ट्रिक्शन होती है कि बार हमारी चेस्ट पे आकर रुक जाती है। अब हम इससे नीचे नहीं जा सकते। लेकिन डंबल में हम अपनी डंबल को यहाँ से नीचे तक ला सकते हैं, जिससे हमारी चेस्ट पूरी स्ट्रेच होगी। इसलिए मैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज में डंबल का यूज़ करता हूँ। और इस एक्सरसाइज में मैं हैवी डंबल्स का यूज़ करता हूँ। लेकिन हैवी डंबल से मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, नहीं। मैं अपनी एक्सरसाइज को एक स्लो एंड स्टडी वे में परफॉर्म करता हूँ। मैं इस एक्सरसाइज के भी 3 सेट लगाता हूँ, लेकिन मैं इस एक्सरसाइज में 8 रैप्स तक ही जाता हूँ। इस एक्सरसाइज में भी हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि जब मैं 8 रेपिटेशन 40 किलो से लगा लूंगा तो मैं अगली बार से 42.5 किलो से 8 रेपिटेशन लगाने की कोशिश करूंगा। और आप मेक श्योर करें कि आप अपने हर सेट के बीच में 3 से 5 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं। अब चेस्ट के लिए 2 हैवी प्रेस करने के बाद मैं अपने चेस्ट को रेस्ट देने के लिए एक एक्सरसाइज शोल्डर के लिए लगाता हूँ, जिससे मेरी चेस्ट को अच्छा खासा रेस्ट मिल जाए। हमारी शोल्डर की पहली एक्सरसाइज होगी ओवरहेड प्रेस। अब मैं इस एक्सरसाइज में एक शोल्डर विड्थ ग्रिप का यूज़ करता हूँ, जिससे मेरे फ्रंट एंड में ज़्यादा कंट्रैक्शन फील होता है। और इस एक्सरसाइज में मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं इसमें ईगो लिफ्टिंग ना करूँ। ज़्यादा लोग इसमें ईगो लिफ्टिंग कर बैठते हैं और वो हाफ रेंज ऑफ मोशन में अपने रैप लगाते हैं। मैं इसमें ऐसे रैप रेंज का यूज़ करता हूँ जिससे मैं 8 से 10 की रैप रेंज में अपने मसल को फेल कर पाऊँ। और इसके भी मैं 3 सेट 8 से 10 रेपिटेशन के लिए करता हूँ। और मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं जब भी कोई भी एक्सरसाइज लगा रहा हूँ तो मैं अपनी फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ। अब जैसे कि हमारी चेस्ट को अच्छा खासा रेस्ट मिल चुका है, तो अब हमारी अगली एक्सरसाइज होगी चेस्ट के लिए केबल फ्लाइज। इस एक्सरसाइज में मैं अपने केबल को अपने सिर के पास सेट करता हूँ, जिससे मैं अपने चेस्ट को ज़्यादा स्ट्रेच कर पाऊँ। इससे मेरी चेस्ट को अच्छा स्ट्रेच फील होता है। केबल फ्लाई लगाते समय कई लोग गलती कर बैठते हैं कि वो उसमें हैवी वेट का यूज़ करते हैं, जिससे वो केबल फ्लाई की जगह केबल प्रेसेस करने लग जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि ये केबल फ्लाई है, ये प्रेसेस नहीं, क्योंकि प्रेसेस तो हमने पिछली 2 एक्सरसाइज में कर ही ली है, इंक्लाइन प्रेस से और डंबल प्रेस से। तो इस एक्सरसाइज में मैं एक ऐसे वेट का यूज़ करता हूँ जिससे मैं 15 से 20 रेपिटेशन के बीच में फेल कर पाऊँ। और मैं याद रखता हूँ कि मैं इसमें प्रेसेस नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें फ्लाई कर रहा हूँ। इसलिए मैं अपनी एल्बो को थोड़ा बाहर खोलता हूँ
और मैं आगे आके पूरा स्ट्रेच करता हूँ और मैं अपने दिमाग में रखता हूँ कि मुझे अपने हाथों को पूरा सीधा करना है, जिससे मेरी चेस्ट में ज़्यादा फील होगा। इस एक्सरसाइज के साथ हमारी चेस्ट की तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी शोल्डर की एक्सरसाइज के लिए, जो है साइड डेल्ट के लिए लैटरल रेजेस। अब ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज भी है, और ये क्यों है मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर आपको अपने शोल्डर को एक राउंड लुक देना है तो ये एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। तो जैसे ही आपका साइड डेल्ट बड़ा होगा तो आपके शोल्डर को एक राउंड लुक वैसे ही मिल जाएगा। इस एक्सरसाइज में मैं अपने वेट को हैवी ना रख के एक लाइट वेट का यूज़ करता हूँ, जिसमें मैं 15 से 20 रेपिटेशन का टारगेट रखता हूँ, जिसमें मैं 15 से 20 की रेपिटेशन में अपने मसल को फिल कर पाऊँ। अब इस एक्सरसाइज में कई लोग क्या करते हैं कि वो अपनी एल्बो को पूरा ऐसे मोड़ लेते हैं और वो ऐसे ऐसे परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये इसका सही तरीका नहीं है। आपको अपनी एल्बो को पूरा सीधा नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा बेंड रखना बस। आपको इतना बेंड रखते हुए आपके शोल्डर की एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, जिससे आपका साइड डेल्ट ज़्यादा टारगेट होगा और आपके फ्रंट डेल्ट पे वेट का लोड नहीं आएगा। इसके भी मैं 3 सेट करता हूँ, लेकिन 15 से 20 रेपिटेशन के लिए। अब इसी के साथ हमारे शोल्डर की भी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम बात करते हैं अपने ट्राइसेप्स के लिए। ट्राइसेप्स के लिए हमारी पहली एक्सरसाइज होगी केबल पुश डाउन, और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए मैं 3-2-1 का फॉर्मूला यूज करता हूँ, जिसमें मैं वेट को 2 सेकंड के लिए ऊपर ले जाता हूँ और 1 सेकंड का पॉज करता हूँ और देन प्रेस। इससे मेरे ट्राइसेप्स को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील हो। इससे एक्सरसाइज का सारा लोड मेरे ट्राइसेप्स के शॉर्ट हेड पर आएगा। और इस एक्सरसाइज की मैं 3 सेट लगाता हूँ 8 से 10 रेपिटेशन के लिए। अब अगली हमारी ट्राइसेप्स की मूवमेंट होगी 1 आर्म रोप ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। अब इस एक्सरसाइज को मैं पहले डंबल से परफॉर्म करता था, लेकिन मेरे शोल्डर में एक डिस्कम्फर्ट फील होता था, जिससे मैंने इस एक्सरसाइज को डंबल की जगह केबल से रिप्लेस कर दिया। अब मेरे शोल्डर एक डिस्कम्फर्ट पोजीशन में नहीं रहते और मेरा सारा लोड अपने ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड में आता है। अब इस एक्सरसाइज में मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं अपने ट्राइसेप्स को पूरा एकदम स्ट्रेच कर रहा हूँ, जिससे जैसे मेरा ट्राइसेप पूरा स्ट्रेच हो जाए, और देन प्रेस। ये था मेरा आज का पुश वर्कआउट, और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे एक लाइक भी दे सकते हैं। ऐसे ही हम अपनी सीरीज़ को जारी रखेंगे और अगला वीडियो हमारा होगा पुल वर्कआउट के ऊपर। थैंक यू।